साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अलग राज्य के आंदोलन में हर क्षेत्र के लोग जुड़े थे। झारखंड आंदोलन के मध्यकाल में जब क्रांति उग्र और हिंसक रूप ले चुकी थी, तब तत्कालीन सरकारें इसे अस्वीकार करने से लेकर दबाने तक में लगी थी। तब बौद्धिक और सांस्कृतिक वर्ग आंदोलनों से जुड़ने से बचता था। तभी एक ऐसे शख्स की झारखंड में एंट्री होती है जिनके योगदान को झारखंड कभी नहीं भूल सकता। इनके बहुमूल्य योगदान के कारण आगे चलकर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा। ये शख्स कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि इसी माटी के बेटे थे जो बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका चले गए थे। लेकिन मिट्टी के लिए कुछ करने का जुनून इन्हें वापस झारखंड खींच लाया। इनके लिए अगर निदा फाजली की ये पंक्तियां कही जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नमस्कार, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर माटी के सपूत। माटी के सपूत में आज बात होगी आर.डी. मुंडा के नाम से दुनिया में मशहूर डॉक्टर रामदयाल मुंडा की, जिनका पूरा झारखंड हमेशा ऋणी रहेगा। इनका जन्म 23 अगस्त 1939 को रांची जिले के तमाड़ में हुआ था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की शुरुआती शिक्षा अमलेसा लूथरन मिशन स्कूल तमाड़ से हुई थी। खूंटी उच्च विद्यालय से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद इन्होंने 1963 में रांची विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उच्च शिक्षा में अध्ययन और शोध के लिए अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय चले गए। यहाँ से उन्होंने 1968 में भाषा विज्ञान में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने 1968 से 1971 तक दक्षिण एशियाई भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग में शोध और अध्ययन किया। इतना ही नहीं, 1960 के दशक में डॉक्टर मुंडा ने एक छात्र और नर्तक के रूप में संगीतकारों की एक मंडली भी बनाई थी। 1980 में अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के व्याख्याता के आकर्षक पद को छोड़कर रांची आए डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने इसे समझा और छोटानागपुर राज परिवार के दामाद आईएएस अधिकारी और लेखक डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के सहयोग से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना कराई। 1980 के दशक में उन्हें कमेटी ऑन झारखंड मैटर का प्रमुख सदस्य बनाया गया। देश विदेश में हुए कई कार्यक्रमों में इन्होंने झारखंडी संस्कृति को आगे बढ़ाया। इनकी कई संगीत रचनाएं लोकप्रिय हुई। इन्होंने 90 के दशक में सोवियत रूस में पाइका नृत्य का प्रदर्शन कर दुनिया भर में पहचान दिलाई। आदिवासियों के अधिकारों के लिए इन्होंने हमेशा से शिक्षा को सर्वोपरि माना। इतना ही नहीं, विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। आदिवासियों के हितों के लिए वे हमेशा कार्य करते रहे। यही कारण है कि रामदयाल मुंडा आदिवासी और मूलवासियों की आवाज बन गए। डॉक्टर मुंडा न केवल शिक्षाविद और समाजशास्त्री थे, बल्कि वो एक प्रबुद्ध रचनाकार भी थे। मुंडारी, नागपुरी, पचपरगनिया जैसे आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी गीत कविताओं के अलावा गद्य साहित्य में भी रचना की। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की और इनके कई निबंध भी प्रकाशित हुए। इसके अलावा डॉक्टर मुंडा ने कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया था। डॉक्टर मुंडा के नेतृत्व में डॉक्टर बीपी केशरी, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, डॉक्टर बीपी पिंगुआ और डॉक्टर कुमारी बसंती जैसे विद्वानों ने इस विभाग को ऊंचाई प्रदान की। आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बैसरा तब विभाग के छात्र हुआ करते थे। जिस तरह टैगोर ने सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के लिए बिगुल बजाया था, उसी तरह डॉक्टर मुंडा ने भारत के आदिवासी आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनके प्रयासों से ही रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में सरहूल और करम पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। पहिल परितिया उनका प्रसिद्ध गीत है और दर्जनों बांसुरियों की मीठी तान से लोग खींचे चले आते थे। उन पर भारत सरकार के फिल्म्स डिवीजन ने नाची से बांची फिल्म बनाई है, जो उनकी खुद की विचारधारा थी। 1981 में रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय से जुड़े। 1983 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबेरा में विजिटिंग प्रोफेसर बने। 1986 से 1988 तक
रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1987 में सोवियत संघ में हुए भारत महोत्सव में मुंडा ने पाइका नृत्य दल के साथ भारतीय सांस्कृतिक दल का नेतृत्व किया। 1988 में आदिवासी कार्य दल के साथ जेनेवा गए। 1988 से 1991 तक भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण किया। 1991 से 1998 तक झारखंड पीपुल्स पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष रहे। 1996 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से जुड़े। 1997 से 2008 तक भारतीय आदिवासी संगम के प्रमुख अध्यक्ष और संरक्षक सलाहकार रहे। 1997 में ही वे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सलाहकार समिति के सदस्य बने गए। 1988 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की फाइनेंस कमेटी के सदस्य बने। 2010 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए और 2010 में ही राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए। अपना पूरा जीवन झारखंड के लिए समर्पित करने वाले डॉक्टर मुंडा जैसे महान शख्सियत की 30 सितंबर 2011 को कैंसर से असामयिक मृत्यु हो गई। मिनेसोटा विश्वविद्यालय अमेरिका में रहते हुए इनका प्रेम हेजल एन लुथ से हुआ, जो 14 दिसंबर 1972 को विवाह में बदल गया। लेकिन भारत लौटने के कुछ समय बाद इनका संबंध टूट गया। हेजल से तलाक के बाद 28 जून 1988 को इन्होंने अमिता मुंडा से दूसरी शादी की, जिससे इनका एक बेटा गुंजल इकीर मुंडा है। साथियों, डॉक्टर मुंडा का पूरा जीवन यहाँ की संस्कृति में रचा बसा था। इनका हर राग लय सिर्फ झारखंड के लिए था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा देश के उन चुनिंदा बौद्धिक लोगों में थे जिन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। इनके पूरे जीवन को जानने के बाद बरबस ये पंक्तियां निकल आती हैं, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। जय हिंद, जोहार।